खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। डीएम ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ की बैठक। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। छठ पर्व को लेकर दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा पोखर का सफाई कार्य प्रारंभ। कई संस्थाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई जयंती। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण का मतदान 3 नवंबर 2020 को होना है। दरभंगा जिला के सभी निर्वाची पदाधिकारियों एवं सभी बीडीओ सीओ के साथ मतदान की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि द्वितीय चरण के मतदान के लिए नियुक्ति पत्र भेजा जा चुका है। संबंधित बीडीओ अपने निर्वाची पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर मतदान पदाधिकारियों को ससमय मतदान केंद्र के लिए डिस्पैच कर दे। डिस्पैच स्थल पर बड़े बड़े अक्षरों में बूथ नंबर एवं पार्टी नंबर लिखवाया जाए। उन्होंने तृतीय चरण के मतदान के लिए भी संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को तैयारी कर लेने का निर्देश दिया। सारा चीज को अरेंज करना, कुछ फाइल मंगवा दे रहे हैं, सभी चीज को अरेंज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। शनिवार को यह फ्लैग मार्च दरभंगा शहर के कई अहम सड़कों, चौक चौराहों से लेकर कई गली मोहल्ले तक के सड़कों से गुजरी। इस फ्लैग मार्च में भारी संख्या में पुलिस सुरक्षा बलों के जवान शामिल थे। चुनाव के दरमियान कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने का कोशिश करेगा तो ऐसे व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा तथा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस फ्लैग मार्च के निकालने का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव हेतु दरभंगा जिले में चुनाव कार्य को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया था। छठ पर्व को लेकर दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा पोखर का सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी का समय चल रहा है और ऐसे में छठ पर्व सामूहिक रूप से विभिन्न पोखर तथा तालाबों में मनाया जाएगा कि नहीं, इसको लेकर असमंजस लोगों में बरकरार है। सरकार और प्रशासन का गाइडलाइन अभी तक स्पष्ट नहीं है। छठ पर्व का त्यौहार आने को करीब अभी 20 दिन का समय बाकी है। छठ पर्व के पूर्व लगभग 1 महीने पहले से ही दरभंगा नगर निगम ने पोखर की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया है। रही है ये जिला स्कूल। अच्छा, तो ये किस अवसर पर सफाई किया जा रहा है? छठ के सुबह पर। कब से यहाँ पे आप लोग हाथ लगाए एक हैं? हफ्ता से। तो यहाँ पे कितने दिनों में इस पोखर की सफाई हो जाएगी? 3-4 उसके अंदर में है? जी पूरा नगर निगम की है। कुल कितने सफाई कर्मी यहाँ पे साफ कर रहे हैं? यहाँ पर 7 आदमी। तो अभी टाइम लगेगा इसको पूरा साफ करने में? जी। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग द्वारा
कुलपति सचिवालय के सामने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कुलपति के माल्यार्पण के द्वारा प्रारंभ हुआ। इस क्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक एवं स्वयं सेविकाओं द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों द्वारा लौह पुरुष की सुंदर एवं भव्य झांकी के साथ मार्च पास्ट कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा ने हरी झंडी दिखाकर मार्च पास्ट को प्रारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय योजना के समन्वयक के द्वारा सामूहिक संकल्प राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए कराया गया। भरसक प्रयत्न करूंगा मैं यह शपथ अपने देश की एकता और अखंडता की भावना से ले रहा हूं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस अवसर पर हमारे यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा एक झांकी निकाली गई और शपथ ग्रहण किया गया। हम लोग सत्यनिष्ठा के साथ देश की सेवा करेंगे और अपने कार्य में लगे रहेंगे, इसका हम लोगों ने शपथ लिया है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देते हैं, उनका नमन करते हैं और उनके बारे में कुछ हम लोगों ने आयोजन भी किया था। बहुत संक्षेप में, बृहत आयोजन नहीं लेकिन संक्षेप रूप में आयोजन किया। उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, उनके देश सेवा के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। धन्यवाद। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित खेल मंत्रालय, युवा मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस का कार्यक्रम आज मनाया जा रहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी एनएसएस के वॉलंटियर्स, कुलपति महोदय के आदेशानुसार सभी जो भी यहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, कम लोग उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं आज इस आयोजन को, यहाँ से एक मार्च का आयोजन होगा। अभी कुलपति महोदय हरी झंडी दिखा करके अभी माल्यार्पण हुआ है, उनका माल्यार्पण करके कुलपति महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अभी हरी झंडी दिखा करके इस मार्च पास्ट को हम लोग यहाँ से लेकर के विश्वविद्यालय परिसर में इस मार्च को निकालेंगे और राष्ट्र दरभंगा में आगामी 3 और 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दरभंगा शहर में सड़कों से गुजरने वाली हर वाहन की जांच की जा रही है। साथ ही साथ वाहन चेकिंग अभियान के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। इस अभियान के तहत यह भी देखा जा रहा है कि जिसमें हथियार, रुपए, पैसे, नशे का सामग्री, शराब सहित अन्य प्रतिबंधित चीजों की तलाशी ली जा रही है। चुनाव के दौरान कोई समस्या उत्पन्न न हो सके, इन्हीं बातों को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार हर आने जाने वाले गाड़ियों की पूरी नजर रखी जा रही है, ताकि शहर में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। सभी थाना क्षेत्र में लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। बिहार विधानसभा 2020 के द्वितीय चरण के होने वाले मतदान की प्रशासनिक तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी के तहत 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा, जिसका चुनाव 3 नवंबर को होना है, उसके लिए मतदान में जरूरी सामग्री के अलावा इस बार कोविड-19 के खतरे को देखते हुए कोविड किट का भी वितरण होगा, जिसमें साबुन, सैनिटाइजर, मतदान स्टिक तथा कर्मियों के लिए ग्लव्स शामिल है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र कुल 410 मतदान केंद्र की सामग्री का वितरण केंद्र एमएलएसएम महाविद्यालय को बनाया गया है। चुनाव 2020 के तहत जो है सो हम लोगों को जिसमें ड्यूटी लगा है दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें मेरा बूथ प्रदान पड़ता है, इसके तहत जो है यहाँ सामग्री रिसीव करने के लिए एमएलएस में चले आए हैं और ये सामग्री ले करके मिलान करके उसके बाद कर जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार पीटू। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 7 स्थित पटेल चौक पर उनकी जयंती मनाई गई। सबसे पहले उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया तथा पूर्व पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव उर्फ नारद के संचालन में सभा हुई, जिसको संबोधित किया गया। शहरी विधानसभा से राजद के प्रत्याशी अमरनाथ गामी, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया सहित कई लोग इसमें मौजूद थे।
के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर हम लोग के बीच महागठबंधन के उम्मीदवार भाई श्री अमरनाथ गांधी जी आपके बीच अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। साथ ही हम लोग के वार्ड के ही नहीं, शहर के नहीं, जिला के बड़े फिर से बोलिए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हर एक साल की भांति हम लोग यहाँ मनाते हैं और आज वही मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और चूंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव की है, इसलिए जयंती के बाद हमारे उम्मीदवार भी यहाँ चूंकि माला अर्पण करने के लिए आए हुए थे, तो अब यहाँ के लोगों के साथ चुनावी सभा भी है और इसी के साथ हम लोग जो चुनाव है उसमें भी अपने उम्मीदवार अपनी बात रखेंगे, हम लोग अपनी बात रखेंगे, ताकि 7 तारीख को जो दरभंगा में चुनाव है उसके अंदर हम लोग चूँकि राष्ट्रीय जनता दल और हम लोग अपने लोगों से आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे करके के अमरनाथ गांधी को जितावे, तेजस्वी यादव का हाथ में। पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और उसी क्रम में आज वार्ड नंबर 9 के जनता को सात के जनता को संबोधित करेंगे और मिलेंगे। आग्रह करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं कि आज जो दरभंगा बदलाव चाहता है तो बदलाव का हिस्सा बने, जल जमाव का परेशानी से निजात पावे, जाम के परेशानी से निजात पावे, बेरोजगारी को जो मूल समस्या है, युवा आज देख रहे हैं कितना बड़ा संख्या में यहाँ उपस्थित है, युवा भी बदलाव चाह रहा है, इसीलिए चुनावी सभा रुकते तो अच्छा होता। दरभंगा का बदलाव अभी का भीड़ दिख रहा है। तो नीतीश कुमार जी ने सब बच्चे लोग नशा यूज करते हैं, रोजगारी और नशा शराब जो है अंदर खाने बिक रही है, सब जानता है। दरभंगा शहरी क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार संजय सरावगी ने लालबाग मोहल्ला के कई इलाके में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। इसी बीच MRM स्कूल रोड में नुक्कड़ सभा की। सभा में संजय सरावगी ने अपने तथा सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल के उपलब्धियों को गिनाया तथा लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। और लहरियासराय लोहिया चौक से दरभंगा में रोड शो करेंगे और लोगों से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। पहले कहा लोग मन बनाए हुए कि 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था और इस बार भी सभी लोग कमल फूल छाप के वोट देंगे। आम लोगों का मन बना हुआ है और वेग हवा थी और जब नरेंद्र मोदी जी आए उसके बाद यह हवा तूफान का रूप धारण कर दिया है और सभी लोग मन बनाए हुए, माताएं बहनें लोग जाति और संप्रदाय पर वोट मांग रहे हैं और हम लोग तो अपने काम पर और राज्य सरकार और भारत सरकार के काम पर वोट मांग रहे हैं और लोगों का अपार जन समर्थन है। कुंवर सिंह महाविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कुंवर सिंह महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है जो समूचे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग संस्कृति और भाषाएं होते हुए भी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, शिक्षक व कर्मचारी ने अपना भरपूर योगदान दिया। कुंवर सिंह महाविद्यालय के हम छात्राएं, शिक्षक, शिक्षककर्मी राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ लेते हैं कि मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को
बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं। 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय उन्नति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संजय राय के द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शनिवार को शहर के विभिन्न मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में नाका नंबर 8, लक्ष्मी सागर, धर्मपुर और चूना भट्टी, अलपट्टी, दोनार, कबीर चौक सहित अन्य कई जगह पर जनसंपर्क अभियान में लोगों से मिले और अपने लिए वोट मांगते हुए अपील की। जनसंपर्क करने का मतलब है, कारण यह है कि हमारे यहाँ जो हमारे मतदाता हैं 4 बार से एक विधायक को जिताते आए हैं। नगर की जितनी भी समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई है। 16 साल पहले जैसे समस्या थी वैसे ही समस्या आज भी है। लोग देख ही रहे हैं, अस्पताल की समस्या देख ही रहे हैं, सड़क नाली की दुर्व्यवस्था है, जो सड़कें बनी है वो इतनी घटिया सड़कें बन रही है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वैसे ही मजबूत आदमी को आना पड़ेगा जो आदमी इस शहर का कल्याण कर सके। हम काफ़ी दिनों से पत्रकारिता में रहे हैं, मेरे पास विजन भी है और इस विकास के लिए काफ़ी तरीके भी हैं जो मेरे डीएम ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों के साथ की बैठक। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। छठ पर्व को लेकर दरभंगा नगर निगम के सफाई कर्मियों के द्वारा पोखर का सफाई कार्य प्रारंभ। कई संस्थाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई जयंती।